स्टूडेंट्स, एलएनएमयू पार्ट 3 का रिजल्ट आया है। जिस रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं। बहुत का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है, अर्थात नोट फाउंड बता रहा है। बहुत को बहुत सारे विषयों में अब्सेंट कर दिया गया है, जबकि वो एग्जाम में प्रेजेंट था। तो अब हम क्या करें, अपने रिजल्ट को कैसे सुधारें? इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, जो आप एक आवेदन अपने कॉलेज में जाके दीजिए, वहां से साइन मोहर करवा के आप यूनिवर्सिटी में जमा कीजिए और आपका रिजल्ट सुधर जाएगा। ठीक है, अब्सेंट वाले थोड़ा भी चिंता ना करें। जिसका रिजल्ट नोट फाउंड बता रहा है वो थोड़ा भी चिंता ना करें, क्योंकि आपका रिजल्ट सुधार होना ही है। जिनका रिजल्ट फेल बता रहा है उनके लिए थोड़ा चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? आपने एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा, फिर भी आपको नंबर नहीं दिया। आप देख लीजिए, पेपर भी आई, पेपर भी डबल आई, यानी कि 7, पेपर 8, इन चारों को जोड़िए। अगर टोटल 180 मार्क्स आपको नहीं है, मतलब आपको मार्क दिया है, पेपर भी में दिया है 10 मार्क्स ही हो, 20 मार्क्स ही हो, पेपर भी, यानी कि चारों में आपको मार्क्स मिला है, मतलब आपका कॉपी जांच हुआ है और आपको उसमें जो नंबर आया वो दिया। ठीक है, भले ही वो गलत ही मूल्यांकन हो, लेकिन आपको मार्क्स मिला है। 180 अगर आपका नहीं हो रहा है टोटल जोड़ के, तो आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको भी एक आवेदन देना है विश्वविद्यालय को, जो मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, मैंने लिखा था, मेरा कॉपी को ठीक से जांच नहीं किया गया है, तो फिर से कॉपी को जांच करके रिजल्ट प्रकाशित करने का कृपा करें। आप आवेदन दे दीजिए। लेकिन जिनका अब्सेंट है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, दिया ही नहीं, उनके लिए तो अभी विश्वविद्यालय में ओपन है गेट, उनका सुधार तो करना ही है। तो कैसे आप आवेदन लिखें, कैसे आप बताएं यूनिवर्सिटी को अपने बारे में, जो मेरे साथ क्या हुआ है, और उसके बाद निश्चित रूप से विश्वविद्यालय आपको सही रिजल्ट देगा। ठीक है, आप कॉलेज पे जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है। हो सकता है जो विश्वविद्यालय कॉलेज लेवल से ही एप्लीकेशन मंगवा ले, नहीं तो आप खुद जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। तो आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर में लिखेंगे सेवा में, ध्यान से देखिए, कॉमा यहाँ पे है, ऊपर में अनुसार है, ये बहुत सारे छोड़े, श्रीमान 9 हलंत होगा। सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, ये लिखेंगे। फिर विषय में क्या लिखेंगे? स्नातक तृतीय खंड सत्र 19-22, आप 19-22 में है। ठीक है, तो स्नातक तृतीय खंड सत्र 19-22 के परीक्षा परिणाम में सुधार के संबंध में, इसको आप ऐसे लिखिएगा, आप ये नहीं कीजिएगा। मुझे लगा नहीं सत्र इसमें जोड़ दूं, तो बाद में मैंने जोड़ा, इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया हूं। लेकिन आप जब लिखेंगे वो लिखेंगे स्नातक तृतीय खंड सत्र 19-22 के परीक्षा परिणाम में सुधार के संबंध में। ठीक है, उससे आगे लिखेंगे महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा विश्वविद्यालय क्रमांक। ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रमांक कॉलेज का भी होता है और यूनिवर्सिटी का भी होता है। यूनिवर्सिटी का क्रमांक आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेम ही होगा। निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अपना नाम, विश्वविद्यालय क्रमांक लिख दीजिएगा, सत्र 19-22 की तृतीय खंड का छात्र, अगर है तो छात्र हूं, अगर छात्रा है तो लिखेंगे छात्रा हूं। आप एप्लीकेशन में छात्र और छात्रा ऐसे नहीं लिख दीजिएगा। हम इसलिए अभी लिख रहे हैं क्योंकि आप गर्ल्स भी हो सकते हैं, आप बॉयज भी हो सकते हैं। छात्र या छात्रा जो भी है वो एक को काट कर लिखिएगा ही मत, काटना नहीं है, लिखना ही नहीं है। इस खंड का छात्रा हूं या छात्र हूं। ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा तृतीय खंड का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा तृतीय खंड का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें मुझे अब देखिए, सब पेपर में तो होगा नहीं, पेपर भी में अब्सेंट कर दिया है, या भी आई में अब्सेंट कर दिया है, या भी आई दोनों में अब्सेंट कर दिया है, या मतलब आपको जिस पेपर में अब्सेंट किया है ना, उसका आप नाम लिखेंगे, सबका नाम नहीं लिखेंगे। हो सकता है कोई भी में अब्सेंट हो, कोई भी ट्रिपल आई में, कोई 5 में, कोई 8 में, तो इसलिए मैंने सबका नाम लिख दिया। लेकिन आपको उसी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसी पेपर का नाम लिखना है जिसमें आप अब्सेंट है। जिसमें मुझे पेपर भी में अब्सेंट कर दिया गया है, या भी आई में अब्सेंट कर दिया गया है, या भी और भी डबल आई, यानी कि 5 और 7 में अनुपस्थित कर दिया गया, आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। जबकि मैं परीक्षा में उपस्थित था, आपको अनुपस्थित कर दिया गया है, जबकि आप उपस्थित है, ये लिख देना है, GS या कुछ, अनुपस्थित कर दिया गया है, जबकि मैं परीक्षा में उपस्थित हूं, मेरे पास परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य भी है। आप देखेंगे अगर आप अपने एडमिट कार्ड को, तो आपके एडमिट कार्ड पे प्रत्येक दिन
जिस विषय का एग्जाम हुआ था उसके आगे में साइन मोहर किया हुआ है, साइन किया हुआ ही होगा, ठीक है। तो वो आपका साक्ष्य है, आपका प्रूफ है जो आप एग्जाम में अपीयर थे। तो आपने लिख दिया मेरे पास परीक्षा में उपस्थित होने का साक्ष्य भी है, ठीक है। अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा परीक्षा परिणाम में सुधार कर परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का कृपा करें, ठीक है। कृपा करें, यहां पे होगा कृपा करें, ताकि ससमय आगे का पढ़ाई कर सकूं। ससमय इसने लिख दिया मैं, अगर इसमें ज्यादा विलंब हो जाएगा तो आपको अगर कहीं एडमिशन लेना होगा तो आप नहीं ले पाएंगे, आपका सेशन लेट हो जाएगा, छूट जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया प्रकाशित करने का कृपा करें ताकि ससमय आगे का पढ़ाई कर सकूं। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। अगर लड़का लिख रहा है तो, अगर लड़की लिख रही तो आभारी रहूंगी। नीचे में आपको लिख देना है आपका विश्वासी नाम, क्रमांक, विश्वविद्यालय क्रमांक, अगर कॉलेज का क्रमांक भी है रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा तो आप लिख दीजिएगा महाविद्यालय क्रमांक, सत्र और संलग्नक, मतलब आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो सबसे पहले तो प्रवेश पत्र की छाया प्रति, अभी मैंने बताया है आपको, जो प्रवेश पत्र पर साइन किया हुआ होगा प्रत्येक सब्जेक्ट के आगे में, जिसका साइन नहीं किया होगा उसके लिए थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन वो भी अगर जाके परीक्षा मेमो निकालेंगे जिस कॉलेज में जहां पे एग्जाम दिए होंगे वहां से अगर अटेंडेंस बनाए होंगे तो वो प्रूफ होगा। आपको सिर्फ प्रूफ देना है जो मैं एग्जाम में अपीयर था, मैं अब्सेंट नहीं था, बस आप ये देंगे तो आपका परीक्षा परिणाम जारी करना ही पड़ेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं थे, जो बीच में ब्रेक कर लिए थे, प्रमोटेड हो गए थे, तो उनका भी रिजल्ट पेंडिंग है, उसका रिजल्ट दिया ही नहीं यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए हो सकता है जो रिजल्ट यूनिवर्सिटी खुद दे दे, या ये हो सकता है जो आप एक आवेदन देंगे तब आपका रिजल्ट देगा। थोड़ा आप वेट भी कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन जाके दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर में नहीं थे उनका रिजल्ट नहीं आया है। एक आप नहीं है, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप पता करेंगे अपने सहपाठी से, कोई जानकार हैं जो एग्जाम एक बार ड्रॉप करके दिए थे, तो सबका रिजल्ट अभी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे साइड में, प्रवेश पत्र की छाया प्रति और परीक्षा मेमो की छाया प्रति, ये दोनों आप लगा देंगे। ये दोनों प्रूफ हो गया जो आप परीक्षा में अपीयर थे। जिसका रिजल्ट पेंडिंग है वो लिखेंगे यही, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे जो परिणाम जारी किया गया है जिसमें मेरा रिजल्ट नोट फाउंड बता रहा है, यानी कि मेरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, जबकि मैं परीक्षा में उपस्थित था, मैंने परीक्षा दिया था। तो अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा परीक्षा परिणाम को जल्द से जल्द क्लियर करने का कृपा करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई ससमय कर सकूं। तो ये आप लिख देंगे तो निश्चित रूप से आपका परिणाम सुधर जाएगा, ठीक है। आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जुड़े हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से जुड़े पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया था, मैसेज किया था, तो उनको हेल्प मिल जाए। धन्यवाद।